अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि आपके जो किचन में मौजूद असल दुश्मन जरासीम नहीं, आपके बासी खाने आपको इतने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे जितने वो फूड आइटम्स जो आप बाज़ार से बड़े शौक़ से ख़रीदते हैं और इंतहाई खूबसूरत पैकेट में वो पैक किए हुए और आपको अपनी तरफ लूर करते हैं और आप इस बात पे मजबूर हो जाते हैं कि उनको आप ख़रीद लें और यूँ उनको ख़रीद कर आप बड़े शौक़ से खाते हैं। वो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बारे में है कि क्या वाकई जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो खामोशी से हमें कत्ल कर रहे हैं। तो आएँ इस वीडियो में थोड़ी सी इसके बारे में सुनते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ तक फूड आइटम्स का ताल्लुक़ है तो दोस्तों 4 मेन ग्रुप्स हैं फूड के लिहाज से। जो सबसे ख़तरनाक ग्रुप है वो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, जिनके अंदर ये सारे नूडल्स आते हैं, बिस्किट आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो मशरूबात आते हैं या फ़ास्ट फूड जो हम रोज़ाना के हिसाब से बड़े शौक़ से खाते हैं। पहले थोड़ा सी इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होते क्या चीज़। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है दोस्तों कि ये इंतहाई हद तक प्रोसेस्ड किए हुए फूड आइटम्स होते हैं और इनके अंदर बुनियादी तौर पर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कुदरती जो मवाद है, वो इंतहाई हद तक कम होते हैं या बिल्कुल होते नहीं। और इनके अंदर जो सिंथेटिक है, मसनूई मवाद है, वो इंतहाई हद दर्जे के मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर फूड कलर है, प्रिजर्वेटिव्स है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनकी जो शेल्फ़ लाइफ है ना, स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनके अंदर ये सारे प्रिजर्वेटिव्स मिलाए हुए होते हैं और ये काफ़ी अरसे तक इसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो मसनूई तौर पर इनके अंदर मौजूद होते हैं और वो हमें हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन के तौर पर काम करते हैं। इनके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, मिसाल के तौर पर सनसेट येलो है, ब्रिलियंट ब्लू है, या टेस्ट को इन्हांस करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए इसके अंदर हम चाइना साल्ट या चाइनीज़ साल्ट डालते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिजर्वेटिव्स इसके अंदर होते हैं जैसे कि सोडियम बेंजोएट है या पोटाशियम सार्बेट है। इसी तरह एक्सेसिव साल्ट्स इनके अंदर मौजूद है, शुगर होता है और अनहेल्दी फैट जिसको हम ट्रांस फैट्स बोलते हैं। साथ साथ जो 5वां अहम इंपॉर्टेंट सिंथेटिक इंग्रेडिएंट इनके अंदर मौजूद होता है वो स्टेबलाइज़र हैं या एमल्सिफायर है, गुआर गम वगैरह जिस तरह के। अच्छा दोस्तों, ये जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हैं, सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडी इसको टॉक्सिन्स कंसिडर करती है। तो क्या होता है कि जब इसको खा लेते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम हमें हो सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमें हार्ट अटैक्स का मसला हो सकता है। इसी तरह वेट गेन भी हो सकता है क्योंकि जितने भी जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं इनके पीछे एक मैकेनिज़्म कार फरमा है कि वो क्या कर लेते हैं कि ये सारे के सारे ओवर ईटिंग को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेट का इशू होता है, ओबेसिटी ज़्यादा हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, कैंसर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, ख़ासकर जो ब्रेस्ट कैंसर है, और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्योंकि इनको हर वक्त खाने की फ़िक्र होती है, जिसकी वजह से वो कि अगर उनको इन लोगों को कुछ ना मिले खाने के लिए, ख़ासकर जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स उनको अगर ना मिले तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये एंग्जाइटी में चले जाते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि इनके अंदर जो साल्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, गट के माइक्रोब को इंतहाई नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं। अब आते हैं कि इसके बिहाइंड मैकेनिज़्म क्या है, ऐसे कौन सी वजूहात हैं, ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से ये जब हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं तो ये हमारे हेल्थ पे, हमारे लीवर पे, हमारे हार्ट पे, हमारे बाकी जितने भी बॉडी आर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले जो इंतहाई नेगेटिव इम्पैक्ट है वो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये जितने भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो क्या कर लेते हैं, ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल डैमेज हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है, ब्लड वेसल डैमेज हो सकते हैं। ये इन्फ्लेमेशन भी काज करता है, ख़ासकर जो हमारे पास स्टेबलाइजर्स है, एमल्सिफायर है या डिफरेंट जो प्रिजर्वेटिव्स है, ये बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया को डायरेक्टली हिट करता है और रिजल्टेंटली क्या होता है, लीवर डैमेज होता है, ब्लड वेसल और हार्ट को नुकसान पहुंच सकता है। क्योंकि इनके अंदर
سالٹ اور شوگر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے تو یہ مختلف قسم کی جو میٹابولک پرابلمز ہیں وہ بھی کریٹ کر سکتا ہے. اور جو چوتھی امپارٹنٹ میکینزم ہے یا ڈسرپشن ہے وہ کیا ہے کہ ہارمونل اور ایپیٹائٹ ڈسرپشن کریٹ کرتا ہے. کیونکہ یہ کیا کر لیتا ہے کہ جو ہنگر ریلیٹڈ ہارمونز ہیں مثال کے طور پر لیپٹین ان کو وہ ڈسیو کر لیتے ہیں اور ریزلٹنٹلی مختلف قسم کے میٹابولک پرابلم ہو سکتے ہیں. انڈائجیشن ہو سکتی ہے, گیس کے پرابلم ہو سکتے ہیں. دوستو اس ریلیٹڈ کافی زیادہ سائنٹیفک اسٹڈیز ہوئی ہیں. میں یہاں پہ چند ایک آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں. یہ جو فرسٹ اسٹڈی ہے کلینکل نیوٹریشن میں جو پبلش ہوئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسی اسٹڈی جو ان کی نظر سے نہیں گزری کہ وہ یہ بتا دے کہ جو الٹرا پروسیس فوڈ کی جو کنزمپشن ہے وہ پازیٹیو افیکٹ ڈالتی ہے ہمارے ہیلتھ پہ. اسی طرح کینسر نامی ایک جرنل میں بھی اسی قسم کی ایک اسٹڈی پبلش ہوئی ہے کہ یہ جو ڈائٹس ہیں الٹرا پروسیس ڈائٹس وہ کس طرح ہمارے انڈوکرائن سسٹم کو افیکٹ کرتے ہیں, خاص کر جو ینگ ایڈلٹس ہیں, اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو کینسر کے جو چانسز ہیں رسک ہے وہ انتہائی بڑھ جاتے ہیں. ساتھ ساتھ جو برٹش جرنل آف نیوٹریشن 2021 میں جو ایک اسٹڈی پبلش ہوئی یہ اسٹڈی بھی یہی کنکلوڈ کرتی ہے کہ الٹرا پروسیس فوڈز ون وے اور دی ادر وے ہیلتھ کے لیے انتہائی نیگیٹو ہے. ہمیں ہر صورت میں یہ جتنے بھی فوڈ آئٹمز ہیں ان کو سمپلی نو کہنا چاہیے. دوستو اس ویڈیو میں آپ کو کسی حد تک اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح ہم مختلف قسم کی جو فاسٹ فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں وہ ہمارے لیے کس طریقے سے میٹھا زہر ثابت ہو رہے ہیں. تو ہم اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, اپنی پوری فیملی کو بچانا چاہتے ہیں اور ڈاکٹروں ان کی کلینک سے دور رہنا چاہتے ہیں, ہسپتالوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان الٹرا پروسیس فوڈز کو, یہ فاسٹ فوڈز ہیں, یہ جتنے برگر ہے, جتنے اسنیکس ہیں, جتنے نوڈلز ہیں, ان کو سمپلی نو کہنا ہوگا کیونکہ جان ہے تو جہان ہے. میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر داؤد, تحقیق, آگاہی اور صحت کی آواز.